रही है, सारी गोपियां एक टक देख रही हैं। गायों ने आज भोजन करना बंद कर दिया। गायें भी आज रो रही हैं। जितने जड़ और चेतन हैं दोनों, चाहे वो वृक्ष हो और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई हो, पत्ते पत्ते तक ऐसा वचन है, वहां के पत्ते पत्ते तक कन्हैया के लिए आज रो रहे हैं। कन्हैया जा रहा है, पता नहीं कब आएगा। कि छोड़ वृंदा विपिन कुंज कुंज यमुना पुलिन, आज मथुरा चले श्याम मथुरा चले। कन्हैया छोड़ के जा रहे हैं। धीरे 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 जैसे रथ आंखों से उधर होता गया, वैसे सबकी निगाहें थम सी गई। जो अपना बहुत प्यारा हो, जिसको हम बहुत मानते हैं, यदि ये पता चले कि ये कल जाएगा या सहसा विधि तो हो, मने अचानक विधि तो हो कि ये जाने वाला है, तैयार है, तो महाराज लगता है कि करंट सा लग गया है। भला बताइए, इतने दिन हम लोग साथ रहे, ये ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, आज ये छोड़ के जा रहा है हमें। तो बीती हुई बातें हम लोग को निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो बीती बातें उसकी याद आने लगती है। चाहे ऐसी दिव्य पीड़ा प्रकट होती है कभी कभी मन में, तो भगवान को लेकर के गुरु जी चले गए। बीच में यमुना जी पड़ी, यमुना जी कहे तो स्नान किया। स्नान करने के बाद जब अंदर डुबकी लगाते हैं तो उसी कन्हैया को, उसी प्यारे को देखते हैं। बलराव भैया और कन्हैया दोनों पीताम्बरधारी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक नूतन कमल खिला हो, उस पे हल्की हल्की बारिश हुई हो। माने कमल की संज्ञा आज बलदाऊ भैया को दे रहे हैं और जल की संज्ञा कन्हैया को दे रहे हैं। विविध प्रकार से दर्शन किए। अक्रूर जी को विदित हुआ ये हमारे भगवान हैं। दिव्य स्तुति करने के बाद वस्त्र वगैरह पहने, अपने रथ पे आरूढ़ हुए, लेकर के चल दिए। चलने के बाद सायंकालिक बेला थी, सो पहुंच गए मथुरा। तो पहले हमारे मामा ने बुलाया है, पहले बुलाने वाले के घर जाया जाता है, सिद्धांत बनता है, और फिर जो रास्ते में मिले उसके बाद उसके घर जाया जाए। आप जाइए और कभी समय मिलता है तो जरूर कोशिश करेंगे कि आपके दरवाजे पर हम आए। और जब अक्रूर जी को ऐसा लगा कि भगवान अब मानेंगे नहीं, तो अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान को, बलदाऊ भैया को, चूंकि ब्रजवासी पहले से ही, नंद बाबा इत्यादि सब लोग पहले ही पहुंच गए। संत जन कहते हैं, वृंदावन के कन्हैया वृंदावनम परित्यज्य पद्मेकम न गच्छति। वृंदावन के जो कन्हैया वृंदावन में ही रहे, देवकी नंदन रहे, और जो ब्रजनंदन रहे यशोदा नंदन, वो यशोदा नंदन ही रहे। जैसे सीता मैया का आंशिक शरीर अग्नि में भस्मीभूत हुआ, धरा में समा गया, रावण ने हरण किया, उसी तरह से भगवान के शरीर के साथ जितने भी ये कलात्मक क्रियाएं हुई, वो सब देवकी नंदन के साथ हुआ, यशोदा नंदन के साथ नहीं हुआ। क्योंकि यशोदा नंदन तो प्रेम के दिव्य मूर्ति हैं, लेकिन देवकी नंदन तो राक्षसों का वध करने के लिए ही पधारे। ये भाव है। ऐसा गर्ग संहिता इत्यादि कहता है। यहाँ दो कृष्ण हैं, ध्यान देने की बात है। एक यशोदा नंदन और एक देवकी नंदन।
भगवान जब थोड़ा विश्राम करके छूटे तो सोचे कि सायंकाल का वक्त है, चला जाए मामा जी के यहाँ, देखा जाए कि क्या तैयारी बनी है। 3 दिन बीत चुका है धनुष यज्ञ को, चौथे दिन भगवान पहुंच रहे हैं वहां। क्योंकि वो धनुष यज्ञ केवल कन्हैया का ये शरीर शांत करने के लिए ही रखा गया था। जो सबकी शरीर शांत करे उसी की शरीर शांति के लिए रखा गया था, भगवान कन्हैया को मारने के लिए। भगवान ने सोचा कि आज ननिहाल में क्या क्या स्थिति परिस्थिति है एक बार देखा मैं। सायंकाल का समय है, जिधर देखते हैं 4 द्वार हैं, विविध दीपक चल रहे हैं, बंधनवार लगाए गए हैं, दही अक्षत पुष्पों की बरसात हुई है, खेल उड़ाया गया है, जगह जगह चौकोर चतुश्राम चौक बनाए गए हैं सबके दरवाजे पर। जो दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं कि सबके घर चौक बना हुआ होता है। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी भगवान ने देखा कि अंदर चल के देखा जाए कि क्या स्थिति परिस्थिति है। जब भगवान अंदर को जाते हैं तो सबसे पहले मुलाकात होती है धोबी मामा से। धोबी मामा से मुलाकात होती है। ननी हो, नानी, मामा, यही संबंध है, तीसरा कोई संबंध, चौथा संबंध कोई नहीं चलता है। मामा मामी, नाना नानी, भैया भाभी, यही चलता है। तो ननिहाल के जितने हों अपने उम्र से पहने हैं अद्भुत, कि धोबी भैया को देखे तो कहे धोबी भैया रुकिए रुकिए रुकिए, रजक भैया रुकिए। रजक भैया ने देखा है, अरे तो कन्हैया है। रजक रुक गया, धोबी रुक गया। रजक भैया बोले क्या है कन्हैया, क्यों बुला रहे हो? कन्हैया ने कहा देख नहीं रहे हो हमारी मंडली पूरी। कन्हैया की इतनी बात जब सुने रजक की बातों को, तो कन्हैया ने कहा अब ये मानेगा नहीं। दुष्ट व्यक्ति पहले वाली बात कर देते हैं, अब ये मानेगा नहीं। इसलिए एक जोरदार तमाचा सर पे मारा। जैसे जोरदार तमाचा सर पे मारा वैसे सर अलग हो गया। पूज्य महाराज जी को इस व्यासपीठ से सादर नमन। तब तक कुछ कथा हो जाए और मैं व्यासपीठ से, ये शिष्ट मर्यादा होती है कि कोई श्रेष्ठ आए, ये उत्तरदायित्व है, ये भावना बननी चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। तब की लीला तो संपन्न कर लेंगे, फिर महाराज जी का आशीर्वचन हम सभी लेंगे और आशीर्वचन लेकर के शेष कथाओं को गाएंगे। एक छोटा सा गुरुदेव के लिए भजन, गुरुदेव भजन मारुति भैया पधारने, संत देवता पधारे, संत भगवान पधारे, तो एक छोटा सा निवेदन और फिर सीधे कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये हम लोग का परम सौभाग्य है। कहा जाता है ना कि संत मिलन को जाइए, तज मिथ्याभिमान,
ज्यों-ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोलिए संत भगवान की जय। आज महाराज जी सिद्धपीठ से चल करके आए हुए हैं, सादर दंडवत इस दास का। और हम लोग का सौभाग्य है कि महाराज जी का दर्शन हुआ। तो आइए, संत के संग में हमेशा रहना चाहिए। सबसे प्रथम में गुरु जी को नमन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। 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 और हम लोग का क्या भाग्य है, हो ये मेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सिद्धपीठ पे हम लोग जाते हैं, घर में शांति चाहे मिले चाहे न मिले, सिद्धपीठ में शांति जरूर मिलती है। ये महाराज जी की कृपा है और श्री हनुमत लाल की कृपा है, क्योंकि हनुमत लाल जी महाराज भी संत है। संतन संगे करो पुण्य कमाई। संतन संगे करे पुण्य कमाई। संतन संगे करो पुण्य कमाई। संतन संगे करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग हो, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और संत के संग में जब ध्रुव महाराज लगे हुए थे, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 जब ऐसे से महात्माओं विभूतियों का बन गया तो विश्वास रखिए हम लोग का भी बनेगा। सिद्धपीठ मदद किया और हिम्मत लाल जी महाराज के चरणों में। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो ये हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगदार रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, और इस परिवार में हम जीते हैं, इस दुनिया में जीते हैं। यही एक पंक्ति कवि लिखते हैं, मोह निशा में बहुत दिन सोए। और जब ऐसे संत महात्मा का पदार्पण हमारे जीवन में होता है तो मनुष्य वहीं से जागता है, नहीं तो हर मनुष्य अपने जिंदगी में सोया हुआ है। मोहन सा में बहुत दिन सोए, 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 जाग सके तो जाग रे, रहो जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगदार रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगदार रे, तेरी अच्छी बनेगी। और शुद्ध बुद्ध नारी दीन आसाए, सुत बितनारी तीन आसाए, शुद्ध बुद्ध नारी दीन आसाए, सुत बितनारी तीन आसाए, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगदार रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगदार रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, होय मेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगदार रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान भगवान की जय। जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हेलो। एक बार फिर बोले बाके बिहारी लाल की जय। आवाज दो भैया। हेलो। का बिना संतों का चरण धोने से महाराज कल्याण नहीं होने वाला। और मैं आपकी वैसे ही प्रतीक्षा कर रहा था, वृत्रासुरोपाख्यान दे करके कहूं, मैं तो आपकी वैसे ही प्रतीक्षा कर रहा था अधिक दिन से। जैसे वृत्रासुर उपाख्यान में जब विश्वरूप का उपाख्यान होता है तो वृत्रासुर और इंद्र से युद्ध होता है। मैं कहानी समास पद्धति से मैं कह दिया हूं। तो तीसरा जो उसने उदाहरण दिया, प्रिया प्रियेव, किसी प्रिया का प्रिय चला गया दूर और 10 लाठी रख दिया, बोले 10 दिन में आएंगे, तो एक एक लाठी जो है प्रिया जो है हटाती गई। और जब एक दिन बचा तो मैं मन में इतना बेचैनी उसके जागृत हो गया कि महाराज कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। लाठी हटा दी और नारायण साक्षात पधार गए। बोलिए संत भगवान की जय। आइए हम सभी महाराज श्री का स्वागत करें। तत्पश्चात हम लोग कथा में बढ़ेंगे, आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की।
योग योगेश्वर भगवान कृष्ण की। किसी शायर की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हार को भी जीत की एक दुआ मिल गई, इस तपन भरे मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई। आप पधारे संत जी हमारा गांव, सच मान आप संत हैं। संत का मतलब ही है संशय का अंत कर दें, वही संत हैं। और आप कम उम्र में संत बने हैं। आपकी धैर्य की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। संत शब्द अपने आप में बहुत कठिन है। इस शब्द का पालन करना, जीवन जीना बहुत ही कठिन है। और ऐसे कठिन लक्ष्य का लेकर आप सत्य सनातन धर्म के ध्वजवाहक रूप में आज हमारे बीच में व्यास जी और मदरिया सिद्धपीठ के महंत जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। एक अपने कथा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं डॉक्टर हरिमोहन जी, और सत्य सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं। अपने कथा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तक इस धर्म की विशेषता क्या है उसको सुनाते हैं और हम सभी को जागृत करते हैं। ऐसे ही संत, एक बार अपने बोलिए बजरंग बली की। वीर हनुमान जी के सिद्धपीठ से पधारे संत श्री श्रीदास जी महाराज हम लोगों के बीच में हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए भाई, जिससे मन भर जाए। स्वागत एक परंपरा है और हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं। हृदय की अतल गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं। एक गाने की पंक्तियां हैं। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, कदम मुबारक है मेरे दर पे, नसीब अपना जगाया हमने। आपके स्वागत के लिए सर्वप्रथम मुख्य यजमान श्री चंद्रभूषण भैया जी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री चंद्रभूषण भैया जी, तालियां आप बजाते रहें। आज एक मुख्य यजमान अब श्री जवाहर शर्मा जी हमारे सिद्धपीठ मदरिया के महंत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री जवाहर शर्मा जी। श्री आल्हा शर्मा जी, श्री आल्हा शर्मा जी माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री आल्हा शर्मा जी। अब श्री हरिशंकर शर्मा जी आएंगे, माल्यार्पण कर हमारे महाराज जी का सम्मान करेंगे। तत्पश्चात श्री ब्रिजभूषण शर्मा जी आएंगे, माल्यार्पण कर प्रदान कर हमारे महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। माननीय श्री नागेंद्र शर्मा जी। व्यास जी का भी माल्यार्पण कर तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। आज 2 विभूति हमारे बीच में हैं। डॉक्टर हरिमोहन जी व्यासपीठ को संभाले हुए और हमारे संत शिरोमणि श्री श्रीदास जी महाराज मदरिया सिद्धपीठ से। दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप
जिस कथा का रसपान कर रहे हैं, ज्ञान की अद्भुत अकूत भंडार है हमारे व्यास जी के पास, डॉक्टर हरिमोहन जी के पास। और आज आप 15 तारीख से इनके कथे का श्रवणपान कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, हृदय को आंदोलित कर रहे हैं। और अब हम चाहेंगे कि 2 शब्द जरूर हमारे महाराज जी, हमारे प्रधान जी। कथा से लेकर शादी विवाह और भागवत तक में जब तक इनकी गौरवमयी उपस्थिति नहीं रहती है, वो कार्यक्रम हम लोगों के लिए अधूरा सा लगता है। महाराज जी के विषय में बहुत कुछ सब लोग यहाँ जानते हैं। पूरा गांव आपका अंधभक्त है। आप अगर एक बार इशारा कर दें, पूरा गांव उस रास्ते चल देगा जहां तक मेरा मानना है। महाराज जी इसी तरह कृपा हमारी ग्राम सभा पर आपकी बनी रहे और बनी रहती भी है। हमको लगता है मंगलवार और शनिवार को इस क्षेत्र जवार में जितने गांव हैं, समय जरूर और लूंगा, जिससे कि सिद्धपीठ से पधारे हमारे महंत जी का आशीर्वचन जरूर लेंगे हम लोग। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, माता जनक नंदिनी की, लक्ष्मण भैया की, चारों भैयन की, पवन सुत हनुमान की। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले इतनी चर्चा हो गई कि गांव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो तो ठीक है, मेरी कम है। ठीक, बस इतना कहना चाहता हूं कि कौआडील से स्नेह का सिर्फ ये कारण नहीं है कि ये लोग मेरे ज्यादा सन्निकट हैं। प्रेम का एक कारण ये भी है कि आचार्यवर प्रेम अधिकार देता है, और कौआडील को इतना अधिकार है कि मेरे मंदिर पे जब मैं बैठा रहता हूं तो तमाम लोग अपनी कथाओं और इन सब चीज़ों का निवेदन करने आते हैं कि महाराज जी एक दिन मेरे वहाँ आएंगे। महाराज जी एक लौता कौआडील ऐसा गांव है जो मुझे आदेश करता है कि आना ही है। ऐसा 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 स्नेह रखने वाला ये गांव यही जगह है, या इससे इतर कोई जगह होगी जहाँ एक दिन भागवत की एक जागरण चल रहा था महाराज जी, और मैं सो गया था। मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना है, तो गांव के कुछ लड़के गए और मैं जिस कमरे में सोया था मुझे उठाए और गाड़ी में भर के लाए। क्षमा कीजिएगा, मध्य रात्रि में यहाँ से जाके जैसे डकैत किसी को लेके आते हैं वैसे हम लोग मन देता हूँ। डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी जी के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो व्यासपीठ पे विराजमान है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये इकलौते ऐसे आचार्य हैं। जब ये कहा जाता है कि पंडित जी लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, कम ज्ञान वाले होते हैं, दुनिया को प्रवचन करते हैं, उस समय जब हम लोग अपने आचार्यों को ढूंढना शुरू करते हैं तो उसमें डॉक्टर की उपाधि, मानद उपाधि से प्राप्त डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी जी की तरफ समस्त सनातन धर्म के जितने स्वावलंबी लोग हैं वो लोग देखते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सबसे जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं उन सब में डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी जी PhD धारक हैं। ये सिर्फ ज्ञान में ही पारंगत नहीं है, विद्वान नहीं है, जो आपके समाज ने, धर्म समाज ने तो इन्हें विद्वान माना ही, जो आपके समाज ने माना कि कम से कम PhD करने वाला व्यक्ति डॉक्टर लगा सकता है, तो डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी की माँ की कोख को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसा योद्धा पैदा किया जो धोती पहन के भी विश्वविद्यालयों के चक्कर लगाया
और डॉक्टर जैसी डिग्री लेके आए, ऐसे डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी जी हम सबके बीच में, ये कथा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। मैं बोलूं न बोलूं, मैं आपसे बात करूं न करूं, परंतु इनका होना, सुनना और इनको ध्यान से समझना ही कथा का मूल सार है। भागवत की कथा है क्या, सुनना क्यों है, जरूरी क्यों है ये? भागवत की कथा मृत्यु की कथा है। मृत्यु कैसे होगी, शानदार मृत्यु कैसे हो सकती है? जिस व्यक्ति ने पहली बार इसे सुना, उसे अगले 7 दिनों में मरना था, फिर भी उसने दुनिया के ऐशो आराम नहीं चुने। हमसे भगवान खड़ा होकर पूछें, बताओ तुमको 7 दिन बाद मरना है, क्या चाहिए? तो हम बहुत कुछ मांग सकते हैं, घर दे दो, वैभव दे दो, नाती का मुंह दिखा दो, घर बना दो, लड़के को नौकरी दे दो, ये सब कर दो। परंतु सनातन धर्म में जिस व्यक्ति को अगले कुछ दिनों में मरना था, जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए, तो उसने भागवत की कथा चुनी, यही कथा चुनी। सुखदेव जी महाराज जैसे बीच में हमारे बैठ के जब ये कथा सुना रहे हैं, ये मृत्यु की कथा है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? वो सबसे ज्यादा किस बात से डरता है? वो सबसे ज्यादा अगर डरता है तो मरने से डरता है। वो डरता है कि कहीं वो मर न जाए। भागवत की कथा आपको मृत्यु का डर भगा देती है, और जब आपके अंदर मृत्यु का डर भाग जाएगा तो आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि भागवत की कथा जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है। अगर दुनिया में कोई किसी से नहीं डरता है तो वो सिर्फ विद्वान व्यक्ति होता है जो नहीं डरता है। डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी जी के लेख हम लोगों ने पढ़े और ये भी किसी से नहीं डरते हैं, इसका प्रमाण हम सब जानते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति हमारे बीच में, विद्वान अपनी क्षमता के अनुसार चलता है। बस इतनी बात कहनी है कि ये भ्रम दूर करने का केंद्र है। आज कौवा डील में जो सबसे पुनीत जगह होगी वो यही होगी कि आप यहाँ अपने भ्रम दूर कर सकते हैं। भ्रम कैसा? भ्रम ऐसा कि रामचरितमानस को तो तुलसीदास मिल गए, इसलिए रामचरितमानस घर घर हो गई। मुझे लगता है आज भी गीता प्रयास कर रही है कि उसे इस समय का कोई तुलसी मिल जाए जिससे गीता घर घर आ सके। गीता के बारे में इतना भ्रम फैल गया है कि डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी जी जैसे विद्वान लोगों की कमी पड़ गई है कि वो आप आए और समाज को बढ़ाएं कि ये हमारे वहाँ जो एक कहावत है, एक जो मिथ्य है कि महाभारत घर में रखने से युद्ध हो जाता है। हमारी माएं कहती हैं कि महाभारत रख लोगे तो घर में युद्ध हो जाएगा, गीता रख लोगे तो बेटा साधु हो जाएगा, गीता पढ़ने के बाद से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं है माता जी, ये भ्रम फैलाया गया। लोग कहते हैं गीता का सार क्या है? लोग तो विद्वान कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब मोह माया है। नहीं नहीं नहीं, झूठ झूठ झूठ। गीता सिर्फ इतनी बात के लिए जाना जाए ये ठीक नहीं है, ये उसके व्यवहार की बात नहीं है। अध्याय 1 में अर्जुन कहते हैं, शायद अगर मैं सही हूं तो श्लोक नंबर 29, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परुषुष्यते वेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। अर्जुन ये कहते हैं कि हे भगवान, ये जो सामने मुझसे युद्ध करने लोग आए हैं ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रही है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरा गला सूख रहा, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ, मैं इन पे वो नहीं कर सकता। अध्याय 2 श्लोक नंबर 39, हतो वा प्राप्त सर्गा, कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्त सर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्माद्युतिष्ठ कौन्ताय युद्धाय कृत निश्चयम्। कृष्ण जब अध्याय 1 में अर्जुन संशय व्यक्त करते हैं तो इसका निवारण कृष्ण अध्याय 2 में कहते हैं कि मर जाओगे, हतो वा प्राप्त स्वर्ग, मर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत जाओगे तो पृथ्वी लोक का भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध करो। और वो कहते हैं अधिकार देकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारा भाई गलत करता है, क्या हुआ कि वो मेरा सगा भाई है, परंतु वो समाज में अगर गलत काम करता है तो उसको बहिष्कार करना, उसको दंडित करना ही सनातन धर्म कहता है, यही इसका गौरव है। इसीलिए पूरी दुनिया जानी जाती, इसीलिए विभीषण उनको छोड़ के भगवान राम के शिविर में आ गए। यही तो बात है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पाए
अर्जुन ने ये थोड़े कहा है, जब अर्जुन ने कहा कि हम इस पे हथियार नहीं चलाएंगे, तो कृष्ण ने ये थोड़े कहा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सही कहते होता है। सिर्फ एक दिन, एक बार अपने साथ लेके जाएं। जब ये आप प्रसाद के लिए आरती हो जाए और जब ये हाथ आप प्रसाद के लिए फैलाएं, तो थोड़ा विचार जरूर करें कि ये सिर्फ हम प्रसाद लेने आए थे, 3 घंटा सिर्फ हमारे मनोरंजन की विषय वस्तु थी, या डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी द्वारा कहे गए किसी बात को हम अपने घर ले जा पा रहे हैं। जिस दिन से आप अपने साथ प्रसाद के साथ कोई भी बात अपने घर ले जाना शुरू कर देंगी, उसी दिन से ये कथा कहना सार्थक हो जाएगा। आप धन्य हो जाएंगी और इनको अपने परिवार को छोड़ के आपके बीच में आना धन्य हो जाएगा। ये कथा सिर्फ इतनी कथा है, बहुत गूढ़ बात आपको समझने की बहुत जरूरत नहीं है। अब परिवार वाले लोग हैं, परिवार सकुशल हो ऐसी कामना के साथ आप पाएं, ये भी बड़ी बात है। पटीदार सकुशल हो, गांव सकुशल हो, आदरणीय प्रति उसे जरूरत नहीं होती है। तो मदरिया सिद्धपीठ को सिद्धपीठ का जो योगदान है मैं उसे कभी नहीं भूलता। संस्कार नहीं भूलता, न दुनिया में नाम रोशन नहीं कर पाया, ना ही नाम कर पाता। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अनाथ हैं। तुम मेरे पिता हो, तुमने मुझे नाम दे दिया है, मैं तुम्हारा पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे पिता हो। किसी पिता के लिए इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। एक भाई दूसरे भाई से कहे कि भैया तुम मेरे भैया नहीं हो, तुम मेरे पिता जैसे हो। तुम मेरे पिता ना भी रहें तब भी तुम मेरी सुरक्षा करोगे। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से जिस दिन ये कह देगा, उसी दिन तो राम राज्य आ जाएगा। बड़ा भाई छोटे भाई से ये कह दे कि बाबू तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम समय से चाहे दिन भर तुम कहीं रहो, शाम को घर चले आया करो। तुम्हारे साथ जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन बड़ा भाई छोटे भाई से ये कह देगा, उस दिन फिर बंटवारा काहे का, फिर हम किस बात का संघर्ष करेंगे। अगर बहन अपने भाई से ये कह दे, बड़े भाई से कि भैया तुम ही मेरे पिता हो, पिताजी मेरे लिए ठीक करे न करें, लेकिन तुम राखी का मोल निभाओगे, तुम मेरी अच्छी शादी करोगे, गांव में मैं फक्र से सर उठा के चल सकती हूँ। समाज के खराब लोग मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, मेरे इज्जत की रक्षा तुम करते हो। समाज के बुरे लोग मेरी बुरी दृष्टि नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम मेरे भैया हो। तो किसी भाई के लिए इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। एक पिता अपने बेटी का सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, परंतु अपनी बेटी की विदाई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मुझे एक जज साहब की कथा याद है कि उन्होंने कहा था कि वो जब रोने लगे तो लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी बेटी चली गई। याद करिए आप वो दिन जब आप विदा होके आई थी, अपने पिता का वो चेहरा याद करिए। पिता उस दिन अपने बेटे की मृत्यु बर्दाश्त कर लेने वाला पिता अपनी बेटी की विदाई नहीं बर्दाश्त कर पाता है। वो इतना रोता है, इतना रोता है। एक बेटी किसी पिता की दूसरी माँ होती है, और वो रो रो के बार बार भैया भाभी से कहती है पिता का ख्याल रखना, उसे समय से दवा देना, उसकी चिंता करना, वो कैसे रहेगा। और बेटा बाप भी रोता है कि वो जब चले। मेरे पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी ये कहते हैं कि जो माई का शब्द पड़ा है वो माँ के कारण नहीं पड़ा है, बाप के कारण पड़ा है। बाप जब किसी बेटी का बाप मर जाता है तो फिर बेटी पूरे अधिकार से उस घर में नहीं जा पाती। घर में रहता है तो बेटी उसी शान से अपने मायके जाती है, जो चाहे वो साड़ी लेती है, जिस कमरे में चाहे उस कमरे में सोती है। लेकिन जब पिता नहीं रहता है तो फिर वो भैया भाभी के अधीन हो जाती है, अपनी भाभी की तरफ देखती है और पता नहीं उस साड़ी को छूने से डरती है कि कहीं भाभी रोक न दे। ये पिता का मोल है। आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपके पास पिता है, आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपके पास माँ है। हम सब लोग भावनाओं से भरे हुए लोग हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों की आंखों में आंसू, परंतु इस समय आंसू बहाने का नहीं है, अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त करने का है। इस जजमान के प्रति आभार व्यक्त करना है, पूज्य महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करना है, अपने भाई बंधु पटीदार के प्रति आभार व्यक्त करना। ये पटीदार के प्रति द्वेष भावना रखने का समय नहीं है। आपकी सबसे बड़ी विपत्ति में जो सबसे पहले आता है उसी का नाम पटीदार है। हमने समय देश काल परिस्थिति में पटीदार को सबसे बड़ा विरोधी संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। अरे इनको बुला के हथ लेवा तो करा दो,
अरे संत भगवान को बोला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा करते हुए श्री राम। राधे सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिरी सजाई, सतगुरु ने मेरे कितने सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिरी सजाई। सत्संग में मेरे कितने सगाई। उठते बोला के हथ लेवा तो करा दो, अब तो बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की जय हो। बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे ऐसी पहन चूड़ी जो कपड़ों न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबरों न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कपड़ों न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबरों न टूटे, ऐसी बनो दूल्हा जो कपड़ों न छूटे। ऐसे बनो दूल्हा जो कबरों न टूटे। जटले सुहागन की बिटिया लगा दो, ले सुहागिन की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना तो दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। हाँ सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो लगवा दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांधे के घुघरू में उनको ले जाऊंगी, बांधे के घुघरू में उनको
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम 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 सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और आप लोग पाप पूजा का कार्यक्रम